आज का विषय बंगाल। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि बंगाल के मुख्य सचिव को लेकर केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बंगाल की सरकार के बीच खींचतान चल रहा है। इस खींचतान का मुख्य वजह पर ही आज प्रकाश डालना चाहूंगा कि पिछले लगभग एक महीना पहले बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। यह वह भारतीय जनता पार्टी है जिसके स्टार प्रचारक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी थे, देश के गृह मंत्री थे, सभी कैबिनेट के मंत्री थे, लगभग 1.5 दर्जन प्रदेशों में शासित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नेता लगे हुए थे। आखिरकार बंगाल की जनता ने जनादेश दिया ममता बनर्जी को। बंगाल की हार को पचा न पाने के कारण, हार क्यों न पचा पाने का कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जादूगर मतलब कि नरेंद्र मोदी जी, जिनको कि बोला जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मैजिक बंगाल में नहीं चला और इनका जादूगर बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। जादूगर की बेइज्जती को बचाने के लिए कि जादूगर की बेइज्जती न हो, बंगाल में इनका जादूगर का जादू न चल पाया, वहां की जनता ने बुरी तरह से नकार दिया। कहीं यह देश के अंदर फैल न जाए, वैसे फैल गया है, फैल न जाए, उसके लिए एक आईएएस अधिकारी के ऊपर दांव खेला जाने लगा। क्योंकि ममता जी के ऊपर तो दांव खेलने में असफल हैं, इसलिए असफल हैं कि देश ने देखा कि बंगाल की जनता ने कितना बेहतरीन जनादेश दिया, लेकिन अति उत्साह और चुनाव की हार के लिए खुद को जिम्मेदार न बताने के कारण एक बार फिर अपनी किरकिरी कराने पर तुले हुए हैं। किसी भी आईएएस की प्रतिनियुक्ति जो होती है नियमानुसार ही होती है। संविधान की धारा 1954(7)(a) के तहत प्रतिनियुक्ति और नियुक्ति होती है वहां पर, जिसमें केंद्र सरकार नोटिस देती है। लेकिन वही 1969(6) के तहत जो नियुक्ति की गई है, उसमें अधिकार दिया गया है कि राज्य की सरकार और वो खुद का जो अधिकारी है उससे परमिशन लेना जरूरी हो जाता है, उसकी अनुमति जरूरी होती है डेपुटेशन के लिए। लेकिन इस पे तार किया गया है। आज जो अधिकारी 31 मई को जो अधिकारी रिटायर हो रहा है, उस अधिकारी को 3 महीने के लिए बंगाल की सरकार ने प्रधानमंत्री जी से, केंद्र की सरकार से एक्सटेंशन ऑर्डर लिया हुआ था। अगर उस अधिकारी को आपने एक्सटेंशन ऑर्डर दिया था इस कोरोना काल में बेहतर कार्य को देखते हुए, या उसे बेहतर बंगाल के लिए कार्य करने की अनुमति आपने दी थी, तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आप नोटिस देकर तत्काल मुख्यालय से जुड़ने की बात किए? तो यह साफ साफ नजर आ रही है कि यह सिर्फ बंगाल के चुनाव में हार का दुष्परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, कि वह बंगाल को अस्थिर करने का अपने सुनियोजित कार्यक्रम का संचालन अभी भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यह भूल गए हैं यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां पे जनता के आदेश का ही पालन पूर्णतया किया जाता है। अगर आदेश का पालन जनता के न किया जाए तो जनता क्या हासिल करेगी? अभी 1 महीना पहले जो हुआ है वही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और देश में होने वाला है। इसलिए कृपा करके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप हर एक मामले में अंगुली करना बंद करिए और लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से देश को चलने दीजिए। देश आज विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, महामारी का चल रहा है, कोरोना में देश
और स्थिर हो गया है, इन सब चीज़ों की तरफ फोकस करिए। देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन लगे हुए हैं, कहीं हटाए जा रहे हैं, उसके बाद स्थितियां कितनी बेहतर की जाए उस पर आप बात करिए, उस पर फोकस करिए, तो यह देश हित के लिए है। रही बात ममता जी के प्रधानमंत्री के मीटिंग से बायकॉट करने की, तो यह याद करिए कि 2013 में भी मोदी जी जब मुख्यमंत्री आप थे तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यक्रमों को भी बायकॉट कर चुके हैं आप। अगर उस समय का बायकॉट करना सही था, न्याय संगत था, उचित था, तो इस समय ममता जी के द्वारा बायकॉट करना कहां से न्याय संगत नहीं है, कहां से गलत है। अगर आज ममता जी का बायकॉट करना प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर गलत है, तो 2013 में मोदी जी का सही कैसे हो सकता है। यह विचार करने योग्य बात है। इस विचारणीय बात पे सहमति असहमति दोनों हो सकती है, लेकिन भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ममता बनर्जी जी मोदी जी से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। व्यक्तिगत तरीका पे देखा जाए, बेशक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ममता जी 7 बार की लोकसभा के सांसद रही हैं, रेल मंत्री रही हैं और 3 बार से मुख्यमंत्री भी हैं। इसलिए ज्यादा लोकतंत्र को खत्म करने के बारे में न सोचें मोदी जी। देश की अस्मिता, एकता और संविधान को बने रहने दें, यही आपसे मेरा अनुरोध है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।